Assalamu alaikum everyone. In this section, we will be learning about the basic concept of joint motion, that is arthrokinematics actually. देखें, हमें पता है कि जॉइंट की डिफरेंट जॉइंट्स हैं, उनके डिफरेंट शेप होती हैं, ठीक है. आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस की शेप डिफरेंट होती है. उसकी बेस पे ब्रॉडली इसने यहाँ पर कहा कि हम जॉइंट्स को क्लासीफाई करते हैं. कुछ हमारे पास जॉइंट्स होते हैं ओवॉइड जॉइंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास सैलर या सैडल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है. ओवॉइड जॉइंट्स इस तरह कहते हैं कि वन सर्फेस इज कन्वेक्स एंड अदर सर्फेस इज कनकेव, राइट. तो उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास ओवॉइड जॉइंट्स आते हैं, जिसमें नी जॉइंट बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. नंबर 2 पे हमारे पास जॉइंट्स आते हैं जिसको हम सैडल जॉइंट्स कहते हैं. सैडल जॉइंट्स के अंदर जो है वो कहते हैं कि इस तरह की कुछ सर्फेस होती है, ठीक है. ये हमारे पास थंब के अंदर जो जॉइंट होता है यानी फर्स्ट मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट होता है वो इस तरह का होता है. इसमें कनकेव होता है इन वन डायरेक्शन एंड कन्वेक्स होता है इन द अदर डायरेक्शन, राइट. सो दीज आर द सैलर जॉइंट, ठीक है. ये इसने बता दिया. उसके बाद वो कहते हैं कि आप जी मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं. कहते हैं कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी बोन के ऊपर हो रही होती हैं और कुछ मूवमेंट्स ऐसा है पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जॉइंट प्ले वाली के अंदर कि ये हमारे पास जो है वो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स होती है जो वेरी स्पेसिफिक टू द जॉइंट होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं. तो बिल्कुल वही बात उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. द मूवमेंट्स ऑफ द बॉनी लेवर इज कॉल्ड स्विंग एंड इट इज़ क्लासिकली डिस्क्राइब्ड एज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, adduction and rotation, right. So these are the movements that are voluntary, that are visible and that are in which the bone is acting as a lever. On the other hand, there are certain movements that are being very specific to the joint and these movements are called joint play movements, for example rolling, sliding and spinning. So now we are going to learn these movements that we utilize in mobilization, which are joint play movements, in detail. The first are types of movement rolling. We do not actually use rolling into it, we use sliding and gliding. We have already covered that in previous section, right. So in rolling, when we talk about rolling, तो हमारा मकसद क्या होता है कि कब होती है जब हमारे पास जो दोनों सर्फेसेस हैं वो इनकॉन्ग्रेंट होती है, ठीक है. इस तरह से इनकॉन्ग्रेंट है तो वहाँ पर जो है वो क्या हो रही होती है, रोलिंग हो रही होती है. तो उनको हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या होगी, रोलिंग होगी. न्यू पॉइंट्स ऑन वन सर्फेस मीट अ न्यू पॉइंट ऑन द ऑपोजिट सर्फेस. ये नेक्स्ट में हमारे पास फिगर बनी है, हम उसके अंदर से कवर करेंगे. उसके बाद वो कहते हैं कि रोलिंग की वजह से जॉइंट के ऊपर एंगुलर मूवमेंट हो रही होती है. एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि रोलिंग हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आपकी बोन मूव कर रही होती है, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि बोन आपके ऑपोजिट में है और स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग वो जिससे हम उस कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ेंगे. सो रोलिंग भी हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी. ये बात जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है. ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कहते हैं कि जब भी रोलिंग होती है ना, देखिए हमें पता है जब रोलिंग हो रही होती है दो चीज़ों की तो उसके ऊपर क्या आ रहा होता है, कंप्रेशन आ रहा होता है. तो रोलिंग की वजह से जॉइंट कंप्रेशन हो रहा होता है. दैट इज़ वाई हम रोलिंग को यूज़ नहीं करते हैं मोबिलाइजेशन के अंदर, राइट. तो ये चीज़ हम लोग को रोलिंग की यहाँ से क्लियर हो गई है. यहाँ पर हमारी बुक में अंदर छोटी सी उसने जो है वो एक्सप्लेन किया है डायग्राम 1 पॉइंट, और वही हम लोग को ये बता रही है कि जो न्यू पॉइंट है वन सर्फेस का वही दूसरे सर्फेस के नए पॉइंट के साथ ही मीट करता है. कुछ इस तरह से उसने उसको शो किया हुआ है डायग्राम से, आप देख लीजिएगा. दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट. अगेन वही बात है इसके अंदर जो रोलिंग है. एक तो बात ये हमने पढ़ी थी कि क्या करती है, बोन के ऊपर मूवमेंट कराती है. दूसरा क्या करती है, जो रोलिंग है वो जिस डायरेक्शन में हो रही है, अगर बोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रोलिंग भी उसी डायरेक्शन के अंदर होगी. देखिए आप फर्स्ट करेंगे बोन नीचे जा रही तो रोलिंग भी इसी डायरेक्शन में होगी ना, ठीक है. तो रोलिंग विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बोन, राइट. ये चीज़ हो गई है. अच्छा, एक बात कहते हैं कि नॉर्मली जॉइंट्स के अंदर ऐसा होता है कि रोलिंग अकेली नहीं होती, रोलिंग के साथ कहीं ना कहीं से स्पिनिंग मूवमेंट भी हो रही है. अच्छा, ये वाली जो सर्फेस है ना ये इस तरह से अगर स्लाइड हो रही है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग, ठीक है. रोलिंग इस तरह के मूवमेंट को हम कहेंगे ऊपर कंप्लीटली वो कर रहा है और स्पिनिंग इस तरह से कहेंगे जब वो टर्न हो गए. दीज आर कॉल्ड एज द मूवमेंट्स, ठीक है. छोटी छोटी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी. देन देयर इज़ द स्लाइडिंग मूवमेंट. इस स्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर कहता है कि ये तब होती है जब हमारे पास दोनों सर्फेसेस कॉन्ग्रेंट होती हैं. एंड वी नो दैट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी बॉडी के जॉइंट के दोनों सर्फेस कॉन्ग्रेंट हों. तो प्योर रोलिंग एंड ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग जो है वो प्योर ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग जो है वो नहीं होती, रोलिंग नहीं, ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग जो है वो नहीं होती, ठीक है. कहते हैं कि द सेम पॉइंट ऑन वन सर्फेस कम इन कॉन्टेक्ट विद द न्यू पॉइंट ऑन द ऑपोजिंग सर्फेस. ये बातें बहुत कॉमन है. इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कनकेवो कन्वेक्स रूल, जो कि हम नोटबुक के ऊपर समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा जी, अब कनकेवो कन्वेक्स रूल क्या होता है. कहते हैं कि अगर हमारे पास हमारी मूविंग सरफेस यानी वो बोन जो मूव कर रही है, हमें पता है ना एक स्टिल होती है और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता है, ठीक है. एज हम नी जॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो हमारी फीमर है, ठीक है, फीमर जो है वो क्या रहती है,
स्टैटिक रहती है, वो मूव नहीं कर रही होती, जबकि हमारे पास नी फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं और हमारे पास जो टिबिया है नेक्स्ट पे वो मूव कर रही होती है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर मूविंग सरफेस कौन सी होगी, टिबिया। सो ये बात आपने याद रखनी है। यही कॉन्सेप्ट हमें अगले अपने रीजनल चैप्टर्स के अंदर भी मिलता है और वो कनकेवो कन्वेक्स रूल का है। वो कहते हैं कि ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ़ द मूविंग सरफेस इज़ कन्वेक्स। अगर मूविंग सरफेस कन्वेक्स होगी, बोन के अंदर जो ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग है वो हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द मूविंग सरफेस इज़ कनकेव, अगर मूविंग सरफेस कनकेव है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, जो ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बोन। ये बात बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मूविंग सरफेस हमारे पास कनकेव है तो ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग क्या होगी, सेम डायरेक्शन के अंदर, और अगर मूविंग सरफेस तो ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग क्या होगी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर कनकेव है तो सेम डायरेक्शन, कन्वेक्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक रूल दैट वी ऑल शुड रिमेंबर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोबिलाइजेशन, ताकि हमें ये समझ आए कि कौन सी ग्लाइड किस में लगती है। शोल्डर की अगर हम बात करें ना, तो शोल्डर के अंदर जब हम इस तरह से बात करते हैं जी, हमारे पास ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है जी, इस तरह से कुछ, और मूविंग सरफेस चूँकि हमारी इसके अंदर कन्वेक्स होती है, ठीक है, तो वो ये हमारे पास कनकेव होता है, और मूविंग सरफेस चूँकि इसमें हमारी कन्वेक्स होती है कुछ इस तरह से। अगेन हम देखते हैं, देखें अगर हम बात करें ना अपने शोल्डर जॉइंट की, तो हमें पता है कुछ इस तरह से सरफेस होती है जी। मूविंग हमारे पास कौन सी होती है, हमारी ह्यूमरस होती है, और ये हमारे पास जी ग्लिनोइड कैविटी होती है जिसके साथ अटैच होती है, राइट। सो अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि चूँकि ह्यूमरस का जो हेड है दैट इज़ कन्वेक्स, ठीक है, सो ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग विल ऑलवेज बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, फ्लेक्शन इज पॉजिटिवली द इंटीरियर मूवमेंट, राइट, आगे की तरफ हम अपना हाथ लेकर जाते हैं, लेकिन ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग विल बी इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन। दैट इज़ वाई हम जब भी शोल्डर फ्लेक्शन को इंक्रीज करने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं। सो दिस इज़ द बेसिस फॉर मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। तो हमें ये बात जो है वो यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कनकेवो कन्वेक्स रूल आई थिंक हमारे अब जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर जी वो कहता है कि कंबाइन रोल स्लाइडिंग इन जॉइंट। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि खाली रोलिंग हो रही है और खाली स्लाइडिंग हो रही है। वो कहता है कि अगर जॉइंट सर्फेसेस, देखें हम लोगों ने पीछे कहा था कि अगर जो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो रही होगी, स्लाइडिंग हो रही होगी। अगर इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो रही होगी, रोलिंग हो रही होगी। ये चीज़ हम लोग पीछे अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर दोनों जॉइंट सर्फेसिस के अंदर ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंट पार्ट है तो उसके अंदर रोलिंग ज़्यादा होगी, अगर कॉन्ग्रुएंट पार्ट है तो स्लाइडिंग ज़्यादा होगी। सिंपल बात, वही चीज़ उसने थोड़ी सी इसने एक्सप्लेन की हुई यहाँ पर, ठीक हो गया। एक बात अगेन जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताई थी कि जब भी रोलिंग की बात हो रही होती है ना, तो रोलिंग जॉइंट कंप्रेशन कॉज करती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्रेशन वी टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेशन। वो एक दूसरे के साथ आ रही होती हैं, और जब एक चीज़ साथ आ रही है तो हम उसको मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए नहीं कर रहे, बिकॉज दैट इंक्रीज इन प्रेशर, और उसको हम लोग इसीलिए रोलिंग कैन नॉट बी यूज इन टू द मोबिलाइजेशन। द ओनली जॉइंट प्लेन मूवमेंट वी यूज इन मोबिलाइजेशन इज स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग, ठीक है। फिर हमारे पास ये आती है स्पिन। स्पिन एज आई मेंशन प्रीवियसली कुछ इस तरह की मोशन होती है, कंप्लीटली ऊपर रोटेट कर देती है। इसमें एक सरफेस जो है वो स्टेशनरी होती है, ऑपोजिट सरफेस जो है वो उसके ऊपर दूसरी मूव कर रही होती है। द सेम पॉइंट ऑन द मूविंग सरफेस क्रिएट्स एन आर्क, पूरी एक आर्क कंप्लीट करेगा और दोबारा से जो है वो उस सरफेस के ऊपर आकर जो है वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि तीन यहाँ पर हमारे पास ना एग्जाम्पल उसने हम लोग को थोड़ी सी बताई है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के अंदर। ये बातें आप देख रहे बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर हमारे पास एक बात है पैसिव एंगुलर स्ट्रेचिंग वर्सेस जॉइंट ग्लाइड स्ट्रेचिंग, ठीक है। कहते हैं कि एंगुलर स्ट्रेचिंग और जॉइंट स्ट्रेचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। जब भी हम एंगुलर स्ट्रेचिंग की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारे पास लेवर जो है वो यूज़ हो रहा होता है वो जॉइंट के ऊपर, यानी लेवर कौन है, इसमें हमारी बोन है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा प्रेशर अब क्रिएट करती है जॉइंट के ऊपर, सारी फोर्स है वो जॉइंट के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट कंप्रेशन आता है। और इसके अंदर जो है ना वो कहते हैं कि रोलिंग विदाउट अ स्लाइड डज नॉट रेप्लिकेट नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सिंपली बात आपने याद रखनी है, अप्रोक्सीमेशन होती है, कंप्रेशन आता है, फोर्स जॉइंट सर्फेसेस के ऊपर ट्रांसफर होती है। देन देयर इज़ अ जॉइंट ग्लाइड स्ट्रेचिंग प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है, तो फोर्स जो है वो पर्टिकुलरली, देखिए इसमें बोनी लेवर यूज़ हो रहा था, बोन यूज़ हो रही थी, स्पेसिफिक खाली जॉइंट के ऊपर नहीं हो रही थी। सो ये दिस फोर्स इज अप्लाइड क्लोज टू द जॉइंट सर्फेस, क्लोज अप्लाई की जाती है
ठीक है, हम कंपैटिबली इसकी जो है इंटेंसिटी को देख रहे होते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो बिल्कुल स्लाइडिंग कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट को रेप्लिकेट करती है, एज आई मेंशन प्रीवियसली इन कनकेव कन्वेक्स रूल के अगर हम बात कर रहे हैं शोल्डर फ्लेक्शन की, तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करें, पोस्टीरियर ग्लाइड यूज़ करें, जो कि नॉर्मली एनाटॉमी में यही है, सो दैट इज ऑल्सो इट क्लोजली रेप्लिकेट्स द नॉर्मल जॉइंट। फिर हमारे पास द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज स्मॉल जेट स्पेसिफिक टू द रिस्ट्रिक्टेड और एडहेरेंट पोर्शन ऑफ द कैप्सूल और द लिगामेंट्स। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर बात पढ़ ली, पैसिव एंगुलर स्ट्रेचिंग वर्सेस जॉइंट ग्लाइड स्ट्रेचिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अदर मूवमेंट्स। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर हमारे पास आता है कंप्रेशन। देखें, कंप्रेशन नाम से पता चल रहा है, मैंने बार बार आपको बता दिया है कि जो जॉइंट स्पेस है वो बिटवीन उनके दरमियान स्पेस क्या होगी, कम होगी। कंप्रेशन कब होगी, जब रोलिंग होगी, दोनों जो सर्फेसेस है वो एक दूसरे के आर्टिकुलेटिंग सर्फेस जो है वो आर्टिकुलेट करेंगे। कंप्रेशन होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कंप्रेशन होगी तो जॉइंट के ऊपर जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। जैसे जैसे बोन रोल करती है उसके ऊपर कंप्रेशन आता है, ठीक है। एबनॉर्मली हाई कंप्रेशन के ऊपर जॉइंट डिटोरिएशन होना शुरू हो जाती है। जब हम बैठे होते हैं, वेट बेरिंग हुई होती है हमारे स्पाइन के ऊपर, तो उस वक्त भी जो है वो क्या हो रही होती है, स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन आ रही होती है। पर्टिकुलरली जब एक्सियल लोडिंग हो रही होती है, एक्सियल लोडिंग में सर के ऊपर जो है वो कोई लोड आ रहा होता है। सो अगर हमने कोई चीज़ कैरी की हुई है एट द टाइम व्हेन वी आर सिटिंग, तो उस टाइम भी जो है वो उसके ऊपर वेट बेरिंग। सो वेट बेरिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद काइंड ऑफ कंप्रेशन, राइट। देन देयर इज ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड इट। ऑब्वियसली ट्रैक्शन क्या है, हमारे पास लॉन्गिट्यूजनल पुल है। डिस्ट्रैक्शन क्या है, राइट एंगल पे हम पुल क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सर्फेसेस डज नॉट ऑलवेज occur when the traction force is applied to the long axis of the bone. For example, if the traction is applied to the shaft of the humerus when the arm is at the side, distraction जो है वो इसके अंदर अप्लाई की जाती है at the right angle of the glenoid fossa। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब जी एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ जॉइंट मोशन। 3 कंपोनेंट है जो इस पूरे पैराग्राफ को अंदर हमें बताना है। पहली बात है कि जी जब मूवमेंट हो रही होती है पर्टिकुलर स्पाइन के ऊपर हो रही होती है, साइनोवियल फ्लूइड मूव करता है, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, और ये चीज़ इसमें हेल्प करती है, न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है। पहली बात आ गई। दूसरी बात उसने ये कही कि जी जब भी बहुत ज़्यादा आपका जॉइंट इमोबिलाइज रहता है तो वहाँ पर फाइब्रोफैटी जो है वो प्रोलिफ्रेशन होना शुरू हो जाती है। जब वहाँ पर प्रोलिफ्रेशन होती है तो वहाँ पर जो एडहेजन बनना शुरू हो जाता है। एडहेजन की वजह से मोबिलिटी लिमिट होती है। तो जब भी हम मूवमेंट कराते रहते हैं, अच्छा ये जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं ना पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर भी की जाती है, व्हेन द पेशेंट आर इमोबिलाइज, तो उसके अंदर इसीलिए की जाती है बिकॉज दैट इम्प्रूव्स द एक्सटेंसिबिलिटी, एंड व्हेन द एक्सटेंसिबिलिटी विल इम्प्रूव दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू द डिक्रीज पेन एंड इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी, विच इज़ द गोल ऑफ द मूवमेंट। in order to the goal of immobilization during the initial phases of the post-op management is to improve the mobility or at least retain the mobility already that is present, right? So उसकी वजह से immobilization के इफेक्ट को हम कम कर सकें। so that is the second thing। तीसरी बात यह है कि जब हम लोग मूवमेंट करा रहे होते हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होता है, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और उसकी वजह से जो है ना ये चीज़ आती है। इसके बाद उसने हमें कुछ ये बताया हुआ है कि स्टैटिक पोजीशन एंड सेंस ऑफ स्पीड टाइप 1 रिसेप्टर्स देते हैं, चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ मूवमेंट टाइप 2 रिसेप्टर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी बताइए, आप देख लीजिएगा, नथिंग इज इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द basic concept of joint motion, that is arthrokinematics, right?